ओम शांति। बाबा की प्रतिदिन की मुरलियां हम सुनते हैं, तो हर मुरली के अंदर हम बच्चों को कोई न कोई प्रकार का इशारा जरूर मिलता है। कभी बाप समान बनने का इशारा मिलता है, कभी मन से व्यर्थ और नकारात्मकता को मिटाने का इशारा मिलता है, तो कभी बाबा हम बच्चों को बहुत काल के अभ्यास की प्रेरणा देता है और साथ ही साथ बाबा की चाहना यही है कि समय आने से पूर्व हर बच्चे तैयार हो जाए। समय शिक्षक न बने बच्चों को तैयार करने के लिए, ये बाबा की भावना रहती है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि इतने श्रेष्ठ प्राप्ति है। संगम युग पर हम बच्चों को परमात्मा प्राप्ति है और परमात्मा प्राप्ति के बाद समय अगर हमारा शिक्षक बने तो क्या कहेंगे। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हर बच्चे समय से पूर्व अपने आप को तैयार करें। लेकिन कभी कभी हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि एवर रेडी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तो बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया ही है। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने ये इशारा दिया था कि बच्चे हर पेपर अचानक ही आना है, 1 मिनट पहले भी पता नहीं चलेगा और आपको उस पेपर को देना होगा। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा एवर रेडी रखना। कौन सा भी पेपर आए, कहां से भी पेपर आए, लेकिन मैं तैयार हूं। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि एवर रेडी माना बाबा कभी भी उठाना चाहे, ले जाना चाहे हमें, हम तैयार हैं। नेचुरल है कि इस दुनिया के अंदर चारों ओर अनेक प्रकार के दुख, अशांति के बादल हैं। अनेक प्रकार की परीक्षाएं दे दे करके लोग परेशान हो रहे हैं। अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई है जिसका सामना लोगों ने किया है, तो थक चुके हैं। और इसीलिए जब बाबा एवर रेडी कहते हैं तो कई ब्राह्मण भी सोचते हैं हाँ चलो इस दुनिया से बहुत हो गया। लेकिन इस अर्थ में बाबा ने एवर रेडी होना नहीं कहा है। एवर रेडी होने का मतलब कि अगर हमें यहां से जाना है तो कैसे जाना है। जिस तरह से कोई अगर आपसे कहे कि चलो मधुबन चले, आप कहेंगे हाँ हम तैयार हैं चलो। लेकिन अगर मधुबन आने के लिए भाड़े का ही पैसा न हो, ट्रेन की टिकट का पैसा न हो, चलो इस दुनिया में तो कोई ट्रेन की टिकट निकाल करके भी दे देंगे,
लेकिन मधुबन आने के बाद आपको कुछ चीज खरीदने की दिल हो, आपके पास पैसा नहीं है, अफसोस होता रहेगा, अरे इतना भी पैसा नहीं। मधुबन आए, हर कोई अपना भाग्य बनाने के हिसाब से बाबा की भंडारी में डालते, आप सोच में पड़ जाते मेरे पास तो इतना है नहीं, क्या करूं। तो हर जगह कहीं ना कहीं आपको अफसोस होता रहता है, संकल्प चलता रहता है, लेकिन जब यहां से जाना है तो उसके लिए कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए दुनिया में कहा अकेले आए अकेले जाना है। तो इस यात्रा पर जब हम अकेले हैं तो हमारी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, किस रूप की तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी, एवर रेडी का मतलब है कि मेरे जमा के खाते भरपूर हो। 3 जमा के खाते बाबा ने बताए हैं। एक तो स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, दूसरा सेवा करते हुए पुण्य का खाता, और तीसरा दुआओं का खाता। ये तीनों खाते मेरे भरपूर है, अर्थात मेरा बैंक बैलेंस ये तीनों खाते से भरपूर है। नहीं तो संकल्प विकल्प चलता रहेगा। जिस तरह दुनिया के अंदर भी किसी के पास अच्छा बैंक बैलेंस है तो बड़े से बड़ी परिस्थिति आती है, वो समझता है इतना तो है हमारे पास जो खर्चा कर देंगे, और इसीलिए उसको इतना भारी महसूस नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस ही न हो और उसके सामने कोई छोटी बात भी आ जाए तो बहुत बड़ी महसूस होगी, इसको कैसे पार करें। खूब नेगेटिव संकल्प चलेंगे, व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे। ठीक इसी तरह बाबा भी कहे कि मेरे तीनों जमा के खाते भरपूर है, क्योंकि हमारी इस सफर के अंदर ये तीनों खाते ही हमें मदद करेंगे, बड़े से बड़ी परीक्षा में भी। क्योंकि जहां सारे लोग परीक्षा हॉल में है, हर कोई अपनी रीति से परीक्षा दे रहे हैं, अंतिम समय में चारों ओर से पेपर आना है, हर एक के लिए आना है, कौन किसको मदद करेंगे। प्रैक्टिकल कोरोना के समय आप सभी ने देखा कौन किसको मदद करता था। परिवार के सदस्य परिवार वालों को नहीं मदद कर पाए, करना चाहते हुए भी। इस तरह का एक डर का माहौल तैयार हो गया था। इसलिए इस सफर में अगर कोई बचा सकता है, कोई मदद कर सकता है, तो मेरे ही अपने ये जमा के खाते हैं जो मुझे मदद करेंगे। जितना दुआओं का खाता मेरे पास है, ये दुआएं हर परिस्थिति को मक्खन से बाल की तरह साइड कर देंगी और पार हो जाएंगे। पुण्य का खाता जमा है तो वही पुण्य उस समय सामने आना है, मदद करेगा। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे ये तीनों खाते अपने जमा करो। प्रारब्ध का खाता स्वपुरुषार्थ से, स्वपुरुषार्थ माना अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाबा की हर श्रीमत का पालन हम कितना कर पाते हैं। अगर अपना पोता मेल देखो
कि हर श्रीमत का पालन एक्यूरेटली मैंने किया है, तब ये प्रारब्ध के रूप में जमा हो जाएगा। और इसीलिए कहा कि ये तीनों खाते भरपूर जिसके पास है, वो बड़े से बड़ी परीक्षा को भी सहजता से क्रॉस कर सकेंगे। कोई भी परीक्षा में वो फेल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, एवर रेडी माना कि अभी जैसे गीत बजा 3 बिंदी लगाओ, तो कितना फास्ट में 3 बिंदी लगा सकती। बाबा ने हम बच्चों को 2007 से लेकर के हर अव्यक्त मुरली के बाद लास्ट में ड्रिल कराई, और ड्रिल कराते हुए बाबा यही कहते थे, अच्छा अब 1 सेकंड में। ये जब बाबा कहते 1 सेकंड में और फिर ड्रिल कराते थे, तो अब मुझे देखना है कि क्या मेरा पुरुषार्थ 1 सेकंड तक पहुंच गया है, कि 1 सेकंड में मैं अपने बुद्धि को फुल स्टॉप लगा सकूं, अपने मन के अंदर फुल स्टॉप लगा सकूं। इतनी तैयारी मेरी है। उसको कहते एवर रेडी, कि बात आए और उसको लड़ते हुए संघर्ष करने के बाद आधा घंटे के बाद मैं फुल स्टॉप लगा सकती हूँ, या 1 सेकंड में बात आई और हम अपने आप को इतना तैयार रखे कि फुल स्टॉप, छोड़ दो बात को। न मुझे अपनी अवस्था खराब करनी है, न वातावरण को खराब करना है, वायुमंडल को खराब करना है, लेकिन 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर अपनी बुद्धि को समेट लो। मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलने के बजाय समर्थ संकल्प उठे। कोई भी ऐसी बात हो तो उसी समय फुल स्टॉप लगा करके बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना। जैसे बाबा बार बार साकार मुरली में भी आजकल ये बात हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं कि बच्चे अशरीरी हो जाओ, कर्मातीत स्थिति में जाना है, तो स्वयं को आत्मा समझकर बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, और बाकी सब बातों को बिंदु लगा देना। ये कितना समय में होता है। इसीलिए कहा बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल का अभ्यास जब बाबा कहते हैं, सालों से उसका कोई मतलब नहीं है कि इतने सालों से ज्ञान में चल रहे तो ही हम बहुत काल का अभ्यास कर पाएंगे, और जो 1-2 साल में आए हैं वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, बहुत काल का अभ्यास माना कि मेरी उसके प्रति कितनी सिंसियरिटी है और कितनी कंसिस्टेंसी मेरी है, जो उस बिंदु को लगा दिया, लेकिन ऐसे तो नहीं वो बिंदु वापस हट जाए और क्वेश्चन मार्क वापस आ जाए। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये क्वेश्चन मार्क में तो नहीं परिवर्तन हो जाता है। या बिंदु लगा माना बिंदु लगा, या उस समय तो बिंदु लग गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर क्वेश्चन उठता है, अच्छा ऐसा क्यों हो गया, फिर ये तो नहीं आता है। तो बिंदु लगा तो कितनी देर तक लगा, बहुत काल का अभ्यास है
कि बार बार टूटता है बुद्धि योग हमारा, बार बार क्वेश्चन मार्क में जाओ, फिर बिंदु लगाओ, फिर क्वेश्चन मार्क में जाओ, फिर, तो उसको बहुत काल नहीं कहेंगे। योग लगाते हैं तो योग भी 5 मिनट लगा, फिर नीचे आए, फिर बुद्धि इधर उधर गई, फिर लगाया, फिर 5 मिनट के बाद नीचे आए, फिर इधर उधर बुद्धि भटकी। तो लगातार आधा घंटा भी अगर मेरा बहुत काल नहीं है, तो बार बार अगर टूटता रहता है, तो बिंदु लगाने में भी बार बार, एक बार बिंदु लगा, फिर हट जाएगी, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर हटा देंगे, फिर बिंदु, तो उसको बहुत काल नहीं कहेंगे। कितना लंबा समय तक हम उस बिंदु स्थिति में स्थित हो सकते हैं, उस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हैं, उसको कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। कोई भी चीज अभ्यास करते 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 प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है जो लंबा समय तक चलता है, उसको कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। तो सालों से उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 साल के अंदर भी अगर मैंने कोई चीज की प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस करते हुए वो लंबे समय, लंबे काल तक वो स्थिति रहती है, उसको बहुत काल का। तो फुल स्टॉप लगाने में कितनी देर लगती है और वो फुल स्टॉप कितनी देर तक रहता है, या बीच बीच में वापस क्वेश्चन मार्क में परिवर्तन होता है, इसको कहते एवर रेडी। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बाबा ने ये कहा, फुल स्टॉप कौन लगा सकता है? जिसके पास फुल स्टॉक जमा होगा। अर्थात कि जितनी हमारे पास वो ज्ञान की मनन चिंतन करने की अभ्यास है, तो हमारे पास वो स्टॉक जमा होगा, तो व्यर्थ चलने के बजाय समर्थ संकल्प चल सकेंगे। जो स्टॉक होना चाहिए ना, अगर स्टॉक ही नहीं है मेरे पास ज्ञान का, मनन चिंतन करने का, वो स्टॉक को मैंने बढ़ाया नहीं, तो नेचुरल है कि फुल स्टॉप लगाया, लेकिन बहुत जल्दी व्यर्थ में वापस चला जाता है मन और बुद्धि, और वो व्यर्थ की दिशा में जाने के कारण फिर वापस मन की स्थिति फ्लक्चुएट होने लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए जिसने फुल स्टॉक जमा किया है, तो बिंदी लगाने के बाद समर्थ संकल्प मेरा कितनी देर तक चल सकता है, उसको कहते हैं एवर रेडी। माना ये तैयारी, अंतिम समय यही तैयारी काम आएगी। अचानक के पेपर में यही तैयारी हमें काम आएगी। तीसरी बात कि एवर रेडी मतलब क्या? तो एवर रेडी मतलब, जैसे बाबा कहते हैं कि मन, कोई भी ब्राह्मणों के सामने विघ्न कहां से आते हैं? विघ्न के आने के द्वार कौन से हैं? मैं और मेरा। जहां ये भान अभी भी है मैंपन का, मेरेपन का, ये हमें नीचे ले आता है। और इसीलिए जहां वो मैंपन मेरापन है, तो अनेक प्रकार के हलचल में हमें जरूर ले आएगा, अचल स्थिति बनने नहीं देगा। तो इसीलिए बाबा कहे कि हर वक्त करन करावनहार बाबा याद रहे। कोई आपकी महिमा भी करेंगे, आपने ये बहुत अच्छा किया, तो उस समय जो मैंपन का भान आ जाता है, उस समय मैंपन के बदले
बाबा याद आए। बाबा करण करावनहार है, बाबा ने कराया है, बाबा कराता है। कोई विशेषता है तो ये याद आए कि विशेषता बाबा ने भरी है। ये कितनी देर में आ जाता है? क्या ये भी एक सेकंड में आता है कि कुछ भी हो बाबा करण करावनहार करा रहा है, या मैंपन का वो भान आ जाता है, मैंने किया, मैं हूं। ये मैंपन और मेरापन जहां तक रहेगा वहां नेचुरल है, उसको एवर रेडी की स्थिति नहीं कहेंगे। लेकिन एवर रेडी माना अगर कोई आपकी विशेषताओं का वर्णन भी करता है, महिमा भी करता है, तो उस समय क्या कहना है? तुरंत मुझे बाबा याद आए, बाबा करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं, है ना। जब ये भान में आ जाओ तो बाबा साथी बन जाएगा और आपकी स्थिति अचल हो जाएगी। विघ्न क्रिएट नहीं होगा, विघ्नों की जड़ कोई मैंने समाप्त कर दिया। मैं और मेरापन यही तो विघ्नों की जड़ है। तो उस चीज को कितनी जल्दी हम समाप्त करेंगे, क्योंकि माया अपना अंतिम दांव चलाएगी गिराने के हिसाब से। तो अब दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे कि पहले तो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, उल्टी सीधी भ्रांतियां थी। लेकिन अब हर एक के मन में है कि हाँ, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा ज्ञान है इनका, बहुत ऊंची बातें बताती है। तो अब लोग महिमा ही करेंगे, और जब महिमा करेंगे और उस महिमा को मैंने स्वीकार किया तो मैंपन आया ना, और मैंपन आया तो बाबा तो भूल गया। इसलिए बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए कि जब कोई भी महिमा करे तो बाबा, उनको भी हम ये कहे मैं निमित्त हूं, बाबा करा रहा है, परमात्मा करा रहा है। तो उनको भी बाबा की याद दिलाना, परमात्मा की याद दिलाना कि करण करावनहार वो है, वो करा रहा है। जैसे ये भाव आया अंदर मन के अंदर कि क्या होगा, क्या होगा, हमारी स्थिति तैयार। क्योंकि अगर वही अचानक हो कि घड़ी हो, वही अंतिम पेपर हो और उस समय कोई महिमा करे और मैं उसको स्वीकार करते हुए उस मैंपन के भाव में आ गए तो गति क्या होगी। इसलिए अचानक यही पेपर आने हैं, और इसीलिए जब यही पेपर आने हैं या तो बातें आएंगी तो फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। ये तैयारी है, बहुत काल की ये तैयारी होनी चाहिए। या बाबा करण करावनहार है, कितनी बार बाबा ने हम बच्चों को इस बात का अटेंशन खिंचवाया है कि हर समय ये याद रहे करण करावनहार करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। निमित्त होंगे तो निर्माणता, निर्मलता बनी रहेगी, और वही हमारी अंतिम स्टेज होनी चाहिए। जिस तरह से बाबा दादियों को, मम्मा को देखते हैं तो हमेशा ये कहा हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। दादी ने हमेशा ये कहा, रे बाबा कराने वाला बैठा है, हम क्यों चिंता करें। वहां तक कि ब्रह्मा बाबा भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, बाबा करा रहा है, बाबा ने कराया। निर्मल शांता दादी जब अपना अनुभव सुनाती है तो यही बताती थी कि जब शुरू में ज्ञान नहीं था और निर्मल शांता दादी ने बाबा को कहा कि बाबा गाड़ी भेज देना कल मेरे को लेने के लिए, तो उस समय बाबा ने क्या कहा,
कल का पता नहीं, और देखेंगे। और दादी को यही पूछा, बच्ची कौन है, पहचानती हो? ये सब चीजें उनको विचलित कर गई। और तब बाबा ने कहा कि जब दादी ने कहा मैं नाराज हूं, आपसे बात नहीं करूंगी, और दूसरे दिन भी फोन नहीं आया दादी का, बाबा ने फोन किया तो कहा आपने ऐसा क्यों पूछा? तो कहा मैंने कहा पूछा, वो पता नहीं वो करके जाता है, बोल के जाता है, और तुम समझते मैं कर रहा हूं, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी हमेशा ये पाठ पक्का किया, कर्म करावन हर बाबा करा रहा है, बाबा ने कराया है, बाबा ये बुलवा रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं बच्ची, यही बाबा कहते थे। तो बाबा ने भी कभी मैंपन का प्रयोग नहीं किया, और इतनी बाबा की तैयारी रही कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप बाबा को लगाना आता था। ये तैयारी हमें लास्ट में काम आएगी, इसीलिए अभी से एवर रेडी रहना है इन सब बातों को देखते हुए कि ये मैंपन और मेरेपन का भाव उस वक्त न आए। तीसरी बात, चौथी बात, तो पहला तो जमा का खाता फुल होना चाहिए, दूसरा फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, तीसरा बाबा करन करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूं। चौथी बात, जब कोई भी परिस्थिति आए तो उन परिस्थिति को, जैसे बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था, उसके पहले वाली, के साइड सीन है, ये साइड सीन है, और साइड सीन चलते रहते हैं, खड़े नहीं हो जाते हैं। आप ट्रेन में सफर करते हैं, अनेक प्रकार के पहाड़ भी देखेंगे, क्या सुंदर साइट सीइंग दिखाई देंगी, नदी नाले भी दिखाई देंगे, कभी ब्रिज से क्रॉस कर रही है तो नदी दिखाई दे रही है ना, अनेक साइट सीन आप देखेंगे। लेकिन हर बार ट्रेन की चेन थोड़ी खींचेंगे कि अरे भाई रोको, हमें देखना है, फोटो खींचना है, कभी करते हैं ऐसा? चलती ट्रेन से फोटो खींच लिया हो तो खींच लिया, बाकी ट्रेन को चेन खींच करके रोकेंगे कि भाई हमें ये फोटो खींचना है, अपनी सेल्फी निकालनी है, करते हैं कभी? करते हैं? साइड सीन है, चलते चलो, है ना। इसी तरह जीवन के इस सफर में भी बहुत सारी साइड सीन आएगी, अच्छी भी आएगी, बुरी भी आएगी, रुकना नहीं है। ये ब्राह्मण जीवन भी रुकने का नाम नहीं है, चलते रहना है। और ये साइड सीन आएगी, साक्षी दृष्टा होकर के देखना, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, साक्षी दृष्टा होने का। क्योंकि जितना साक्षी दृष्टा होंगे उतना ही उस साइड सीन का आनंद लेते हुए उसको पार करेंगे, खुशी गायब नहीं होगी। नहीं तो अच्छी साइड सीन में खुशी भी होगी, तो बुरी साइड सीन आएगी तो उदासी भी आ जाएंगी, परेशान भी हो जाएंगे, अंदर हलचल भी क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए साक्षी दृष्टा, जितना साक्षी होकर के उस सीन को देखो, आपके आंखों के सामने कई दृश्य ऐसे आएंगे, बाबा कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, साक्षी दृष्टा होने का। जब बहुत काल का ये अभ्यास होगा, तब उसको, उस सीन को देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, इस आधार पर उसको क्रॉस कर सकेंगे। कई बार कई लोग सोचते हैं कि भाई अंतिम सीन आएगी तभी तो साक्षी दृष्टा बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे।
प्रैक्टिकल आप सभी ने देखा कि कोरोना के समय में आपके परिवार के अंदर कई आपके बहुत नजदीक के निकट के लोगों ने शरीर छोड़ा, क्या कर सके। कईयों को बॉडी भी हाथ में नहीं मिली, उनका अंतिम समय चेहरा भी नहीं देख सके, कई लोग विचलित हो गए। लेकिन ये भी ड्रामा का एक हिस्सा है, ये भी एक साइड सीन है। और इसीलिए जिन्होंने ज्ञान को हजम किया था वो इस परीक्षा को पार कर सके, नहीं तो क्या हुआ। एक ही परिवार से कितने लोग चले गए, गए कि नहीं गए, आपके आंखों के सामने हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए ये सब कुछ होना ही है। बाबा कहते हैं, बाबा की एक मुरली सामने आई थी कि जिसमें बाबा ने कहा था, बच्चे अभी तो ये कुछ नहीं है, ऐसा समय भी आएगा। अभी तो आप घर से बाहर नहीं निकल सके, लॉकडाउन में घर में रहना पड़ा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर इतनी जहरीली गैस फैलेगी जो आप खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। ये भी समय आएगा। अभी ये तो चालू हो गया है, परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जब परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तो ये सब तो होना ही है, होना ही नहीं होना है कि खिड़की भी खोल करके आप बाजू में क्या हो रहा है नहीं देख सकेंगे, है ना। एक कमरे से शायद दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकेंगे, ऐसी स्थिति भी आ जाएगी। तो उसके लिए मैं साक्षी दृष्टा होकर के कितनी तैयारी है मेरी, इसमें एवर रेडी है। जो बाबा ने कहा था कि बच्चे ऐसा समय आएगा कि चारों ओर इतना हाहाकार, लोग मरेंगे कि आप लोगों को लाशों पर से क्रॉस करना पड़ेगा। साक्षी दृष्टा होकर के इस सीन को भी देखना होगा। ये साइड सीन भी आएगी, विचलित हो जाएंगे या तैयारी है, एवर रेडी है इसके लिए। तो साक्षी दृष्टा की स्थिति कितनी मजबूत और पावरफुल होनी चाहिए। और उस समय अगर विचलित हो गए और वही अगर हमारी अंतिम घड़ी हो तो कहां जाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ, ये तैयारी है अंतिम स्टेज के लिए। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तक कोई नंबर फिक्स नहीं हुए हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छा पुरुषार्थी दिखाई दे रहा है, लेकिन कल अगर अंतिम घड़ी आई और उसकी स्थिति विचलित हो गई तो कहां जाएगा। नंबर तो उसी पर मिलना है, अंतिम घड़ी पर। इसीलिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो जितना अभ्यास में आ जाता है और उस अभ्यास को बहुत काल से हम कर रहे हैं, तब जाके अंतिम समय वही स्मृति स्वरूप हो सकेंगे। तो इसीलिए कहा कि एवर रेडी माना साक्षी दृष्टा की स्थिति कितनी हमारी मजबूत है, उसकी तैयारी हमारे अंदर कितनी है। पांचवी बात, एवर रेडी माना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। नष्टो मोहा व्यक्ति, चलो सीन को देखते तो साइड सीन समझ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के साथ में जहां आपका लगाव है, झुकाव है, उसके प्रति नष्टो मोहा कितना है। जब तक नष्टो मोहा नहीं बनते हैं, स्मृति स्वरूप हो नहीं सकते हैं। और अंतिम समय स्मृति स्वरूप होना चाहिए। उसके लिए बहुत काल से जितना नष्ट मोहा बनते जाएंगे, निभाना भी है, रहना भी है, निभाना भी है,
लेकिन उसके बाद भी न्यारा और प्यारा। तो नष्टो मोहा होंगे तो स्मृति स्वरूप हो सकेंगे। तो मेरी ये तैयारी कितनी है, जिसके लिए गीता का ज्ञान दिया गया कि अर्जुन नष्टो मोहा नहीं हो पाया, तभी तो गीता का ज्ञान देना पड़ा, है ना। वो मोह उसको बार बार विचलित कर रहा था। इन सबको मार करके मुझे पुण्य थोड़ी प्राप्त होने वाला है। कितने क्वेश्चन चलाए उसने भगवान के सामने भी, इतने सबको मार करके मेरे को पाप नहीं लगेगा क्या? इतने सबको मार करके क्या मैं सुख से राजाई को भोग सकूंगा क्या? इतने सबको मार करके क्या मेरा मन शांत रहेगा? ये सारा प्रश्न उसके मन के अंदर क्यों उत्पन्न हो रहा था? और जब लास्ट में उसने ये कह दिया, हाँ मैं अब नष्ट मोहा हो गया, अब मैं स्मृति स्वरूप। कहने का भावार्थ कि जीवन के अंदर भी हर एक का किसी न किसी के साथ, एक के साथ भी अति नजदीक का संबंध, एक अपनापन का संबंध जरूर होता है। लेकिन बाबा ने भी कहा है कि बच्चे, जिसको आप अपना समझ कर बैठे हो ना, लास्ट में वही आपके लिए परीक्षा का पेपर होगा। और आप जिसको समझ रहे थे कि ये तो मेरी परीक्षा ले ही नहीं सकता है, वही परीक्षा का पेपर होगा। उस समय कितना व्यक्ति टूट जाएगा अगर नष्ट मोह नहीं होगा तो। कैसा धक्का महसूस होगा, और उस धक्के में आकर के क्या बाबा की याद रहेगी? तो एवर रेडी बनना माना नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप हो जाना। जहां पर भी लगाव है, झुकाव है, जहां पर भी ये महसूसता है कि ये मेरा अपना है, वही परीक्षा का पेपर है। समझ लेना कि वहीं से परीक्षा आएगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये पाठ बहुत काल से कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति स्वरूप होना है तो नष्टो मोह होना पड़ेगा। नहीं तो योग में बैठेंगे तो भी वो व्यक्ति की बार बार शक्ल सामने आती रहेगी, नष्टो मोह नहीं हुए हैं। इसीलिए तो तैयारी एवर रेडी बनना माना मैं नष्टो मोह का तक बनाऊं, ये देखना है। छठी बात, एवर रेडी माना उपराम स्थिति है या कोई ना कोई चीज मेरी बुद्धि को नीचे खींच रही है। जितना उपराम न्यारा और प्यारा है, डिटैच्ड है, उतनी आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। साधनों से अगर उपराम नहीं हुए, आज ये साधन काम कर रहे हैं, कल ये साधन फेल हो जाएंगे। बाबा ने कहा है मुरली में कई बार कि बच्चे अंत में ये सारे साधन फेल हो जाएंगे। आज भी बाबा की मुरली में ये बात आई, सारे साधन फेल हो जाएंगे। क्या करेंगे उस समय? आज प्रैक्टिकली आप देखो कि आपका छोटा सा एक मोबाइल इधर उधर रख देते हैं तो भी कितने परेशान हो जाते हैं। उपराम हो सकते हैं? हाँ, योग लगता है, योग लग सकता है उस वक्त। मोबाइल एक साधन, एक छोटी सी साधन है जो फेल होने वाले हैं, अंतिम घड़ी धोखा देने वाले हैं। ये साधन
कोई हमें साथ देने वाले नहीं, अंतिम घड़ी ये धोखा ही देने वाले हैं। लेकिन आज उसके प्रति भी जो लगाव है, उससे उपराम नहीं हो सकते हैं। वो अगर कहीं छूट गया और नहीं मिल रहा है, होगा शायद पर्स में ही नीचे चला गया हो, और ढूंढ रहे हैं ऊपर नहीं मिल रहा है, तो कितने परेशान हो रहे हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। होते नहीं होते। तो मेरी तैयारी क्या है? अचानक पेपर आए तो मैं एवर रेडी हूं, इन साधनों से उपराम हूं। है तो ठीक है, यूज किया, नहीं है तो छोड़ दो। विदेश में एक जगह ये प्रयोग किया गया, 10 दिन 2 ग्रुप बनाए, एक को सब साधन दिए, एक ग्रुप को कोई साधन नहीं दिया। उनको अलग कमरे में रखा गया, जहां सबसे पहले न उसको मोबाइल देने का, न उसको लैपटॉप देने का, न उसको ये कोई भी साधन नहीं देने का। किताबें रखी, न्यूज़पेपर रखा, आप किताबें पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मेडिटेशन करना चाहो मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन ये साधन कोई भी नहीं होगा। तो जब साधन सारे ले लिया तो पहले दिन तो कैसे तैसे निकाले, दूसरे दिन से भी जब इतने परेशान हो गए, उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा रखा था देखने के लिए कि उनका क्या हरकतें होती है ये साधनों के बिना। तो ये साधनों के बिना उनकी हरकतें देखी गई, तो दूसरे दिन तो इतना वो परेशान हो गए, माने एक एडिक्शन, ये चीजों का भी एडिक्शन कितना खतरनाक है कि लोगों ने दीवारों में अपना सर पटकना चालू किया। इतना सर दर्द होने लगा, एडिक्शन। जैसे कोई व्यक्ति को ड्रग्स न मिलने पर कैसा एडिक्शन और कितना इनको ये तकलीफ होती है, तो ये सीसीटीवी कैमरा से पता लगाया कि पहला दिन तो जैसे तैसे गुजार दिए, दूसरे दिन उन्होंने तकिया फाड़ना चालू किया, है ना, सर पटकना चालू किया। तीसरे दिन से तो एकदम ऐसे व्याकुल हो गए, जो बात मत पूछो। कई लोगों के मुंह से झाग निकलना चालू हो गया। ये भी दिखाया कि 3 दिन में इन लोगों की हालत क्या होती है, एक साधन नहीं मिलने पर, न चलने पर। तो इसीलिए ये साधनों की भी, उससे मैं कितनी डिटैच्ड हूं, यारी हूं, ये है तैयारी, ये एवर रेडी होना। क्या मैं एवर रेडी हूं, उपराम हूं कि है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ये कुछ लोग, यहाँ कोई आश्रम है, महाराष्ट्र में एक आश्रम है, वहां खास जाते हैं 15 दिन का मौन। 15 दिन का मौन उनका ऐसा होता है कि एक कोठरी में जाकर के उनको रहना होता है, खाना उनको वहां ही लोग पहुंचा देते हैं, उनको कमरे से बाहर नहीं निकलना, एक खिड़की रखी होती है जहां से उनको खाना मिल जाता है 3 टाइम का। और जो है उनको भी मौन में रहना है, तो न मोबाइल ले जा सकते हैं, न इंटरनेट कोई मिलेगा उनको, न लैपटॉप ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं वहां पर। तो एक भाई मुझे मिला कि मैं 15 दिन का मौन वहां अभ्यास करके आया। मैंने उनसे अनुभव पूछा कि आपका अनुभव क्या रहा 15 दिन के मौन में? बहुत अच्छा, आपने तो तपस्या की होगी, मेडिटेशन किया होगा। कहा नहीं दीदी, इतना सहज नहीं है। मैंने कहा क्या अनुभव रहा आपका? तो उसने मेरे को सुनाया कि पहले दिन तो बहुत विचलित रहे, मन लगता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। आप सोचो हम लोगों को बोलने की कितनी आदत है,
कि जब आपको एकदम कोई नहीं मिले बोलने वाला, आप अकेले 15 दिन उस कोठरी के अंदर है, कोई साधन भी नहीं है बोलने के लिए किसी के साथ भी, तो पहले दिन तो ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल से पूरा हुआ। दूसरे दिन माना बोलने की आदत है तो खुद से बड़बड़ाना चालू किया, अपने आप से जोर जोर से गाना गाना चालू किया, बोलना। हमको बोलने की कितनी आदत है, मतलब कि हम मौन में नहीं रह सकते। तीसरे दिन फिर कहा कि इतने व्यर्थ विचार चलने लगे कि नाहक आ गया, फालतू मैंने 15 दिन का ले लिया, ये बहुत व्यर्थ विचार चालू हुआ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उससे तो मैं ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, सारा माना वो काम याद आने लगा और व्यर्थ विचार इतने चलने लगे। उसमें फिर कई लोगों के साथ हमारी अनबन जो हुई, वो सारे विचार भी, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, अब बोल नहीं सकते हैं किसी के साथ भी आप, तो सेल्फ रियलाइजेशन उसी समय होने लगता है जब मौन होते हैं। तो कहा इतने व्यर्थ नेगेटिव विचार चले खुद के लिए, दूसरों के लिए। फिर 5वें दिन क्या हुआ, तो 5वें दिन उसने कहा कि फिर भी मन बहुत विचलित रहा, कई लोगों की याद भी आई, अच्छे बुरे अनुभव याद आने लगे, ज्ञान की बातें याद नहीं आई, क्योंकि हमें अभ्यास किस चीज का है, बोलने का, और हम सारा दिन कितना बोलते उसका अंदाज नहीं है। कभी आप अपने पास मोबाइल है ना, उसमें रिकॉर्डिंग बटन ऑन करके रखो पॉकेट में, और सुबह से लेकर रात तक सारी बातें जो आप जिसके साथ भी बोलते हो वो रिकॉर्ड हो जाए, तो दिन के अंत में आप खुद महसूस करेंगे, सुनो उस रिकॉर्डिंग को, तो आपको पता चलेगा कि हम व्यर्थ का कितना बोलते हैं, अननेसेसरी कितना बोल रहे हैं, ज्ञान की बातें हम कितना शेयर करते हैं और अननेसेसरी बातें हम कितना बोलते हैं, आपको पता चलेगा, खुद की स्टेज दिखाई देंगी। उस भाई ने मुझे कहा कि 10 दिन मेरी आंतरिक स्थिति हलचल की रही, 11वें दिन से फिर मन शांत होने लगा, सारा कचरा जैसे निकल गया, सोच सोच करके, बोल चिल्ला चिल्ला करके निकाल गया। 11वें दिन से मन थोड़ा शांत हुआ। 12वें दिन के बाद मेरा योग लगा बाबा से, प्रैक्टिकल योग का जो आनंद लिया मैंने, मौन का जो आनंद लिया, वो लास्ट के 3 दिन मैंने खाली आनंद लिया। तो सोचो ये साधनों की भी गुलामी कितनी है, कितनी गुलामी में आ गए हैं। आज हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं, जरा सा बाहर निकलते हैं, दौड़ के आते, एक सेल्फी लेना, एक सेल्फी लेना, अरे क्या करेंगे, जितना बाबा कहते हैं देहधारियों से दूर हो जाओ, बुद्धि योग तोड़ो, उतना ही हम क्या हो रहे हैं, अधीनता नहीं है ये। कहने का भावार्थ कि उपराम कितना है हम, तो इसीलिए न्यारा प्यारा होना, उपराम होना, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। उस भाई ने जब ये कहा कि मौन, मैंने लास्ट के 3 दिन उसका आनंद अनुभव किया, लास्ट के 3 दिन। और इसीलिए कहा कई लोग तो जब सहन नहीं कर पाते हैं, 15 दिन आते हैं कि भाई 15 दिन मौन का अनुभव करेंगे, लेकिन तीसरे दिन के बाद वापस जाते हैं, कई हफ्ते के बाद वापस जाते, कई 10वें दिन वापस चले जाते, क्योंकि 10 दिन तक तो मौन अनुभव ही नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अनुभव बता रही हूँ किसी का। और लास्ट के 3 दिन खाली उसने कहा मैंने मौन का अनुभव किया। बॉम्बे का वो भाई था, काफी नेचुरल है, बॉम्बे लाइफ ऐसी है, साधनों के बीच में
जिए हैं लोग, बाहर जाना आना इतना करना, उसने कहा कि बहुत डिफिकल्ट है मौन रहना। यहाँ भी कई बार आप लोगों को कहते हैं कि आज मौन का दिन रखो, बाबा का दिन है, मौन रहे, कितना रह पाते हैं? फिर भी हम बोलते ही रहते हैं, हम बोलते ही रहते हैं। मन का मौन तो दूर, मुख का मौन भी नहीं हो पाता है। ये तैयारी है, एवर रेडी होना, इसी का नाम है। क्योंकि तब हम बाप समान या संपूर्णता को जीवन के अंदर अनुभव कर सकेंगे। ठीक है ना? तो एवर रेडी किसको कहा जाता है? इन बातों के आधार पर आप स्वयं को देखो, मेरी तैयारी कितनी है संपूर्णता की ओर आगे कदम बढ़ाने के लिए, या अचानक का पेपर आए उसके लिए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मालिक आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बाबा मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है